The Spirit of the Lord is saying to you. अगर तुम्हारे पास कान है तो सुनो कि परमेश्वर का वचन तुमसे क्या कह रहा है. Today our Bible subject is very important. You will not imagine that it will really blow your mind. Please everyone, I want everyone behind also to pay the attention. आज का जो बाइबल का विषय है, आप इस बात का अंदाजा भी लगा नहीं सकते हो, आपके होश उड़ा देगा. इतना महत्वपूर्ण परमेश्वर का वचन का आज विषय है. पीछे बैठे हुए भी सभी लोग, सबसे नम्र गुजारिश है, हर कोई इस वचन पे ध्यान दे. Please focus on the word now, because Bible says Romans 10 verse 17, faith comes by hearing. वचन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि रोमियो 10:17 कहता है कि विश्वास वचन सुनने के द्वारा आता है. Second part is reading, but first is hearing. दूसरा भाग है पढ़ना, लेकिन पहला भाग है सुनना. So what is important, first or second? तो पहला जरूरी क्या है, पहला या दूसरा? First. Faith comes by hearing the word of God. सुनना या पढ़ना, विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है. So it is my humble request for every person, that is why I took Amit as a translation. इसलिए सबसे ज्यादा दिली गुजारिश है कि आप वचन के ऊपर ध्यान दीजिए. इसलिए आज यहाँ पर आपके लिए ट्रांसलेशन की भी सुविधा रखी गई है. All your answer of your life, for your 1,000 question, Jesus is the answer today of this preaching. आपके हजारों सवालों के लिए जितने भी सवाल है, सारे सवालों का एक ही जवाब है, वो है प्रभु यीशु मसीह जी, जो आज हम इस पहचान में सुनेंगे. I'm going to preach you today about the kingdom of God. आज परमेश्वर के राज्य के बारे में हम सुनेंगे. We see very often we hear about the kingdom of God. हम बहुत समय पर परमेश्वर के राज्य के बारे में सुनते हैं, बहुत कम समय पर. Every time you hear about blessing, healing, deliverance, prosperity, grace, but very few you will hear about the kingdom of God, which is the main subject of the Bible. बहुत कम, ज्यादा समय पे हम यही सुनते हैं चंगाई, छुटकारा, और बाद में बहुत सारे लोग चमत्कार करते हैं उनके बारे में, लेकिन कम हम सुनते हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय है परमेश्वर का राज्य. Jesus, at the time when he began his ministry to proclaim the message, he spoke about the kingdom of God. परमेश्वर ने जब अपनी सेवकाई को शुरू किया, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह जी ने अपनी सेवकाई में परमेश्वर के राज्य के बारे में उसने बताया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर का राज्य है. Why Jesus said, then all things shall be given unto you. क्यों परमेश्वर ने कहा कि पहले परमेश्वर का राज्य, उसके बाद सारी चीजें तुमको दी जाएगी. Now write it down. What is the meaning of the kingdom of God? परमेश्वर का राज्य क्या है, इस बात को लिख लीजिए. The kingdom of God means God's government in our life. परमेश्वर का राज्य का मतलब परमेश्वर की सरकार हमारे अंदर, God's rulership in our life. परमेश्वर का राजकरण हमारे अंदर, God's citizenship in our life, नागरिकता. परमेश्वर की नागरिकता हमारे अंदर. The kingdom of God means God's government in our life. परमेश्वर का राज्य मतलब परमेश्वर की सरकार हमारे अंदर, God's rulership in our life. परमेश्वर का राजपाट हमारे अंदर, God's citizenship in our life. परमेश्वर की नागरिकता हमारे अंदर, God's unionship in our life. परमेश्वर की सहभागिता हमारे अंदर On this earth. इस धरती पर. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 That is why इसीलिए the word first seek the kingdom of God means पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो का मतलब first live your life according to the word of God. पहले अपने जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार जियो. That is what Jesus said. Seek first the kingdom of God means to live our life according to the word of God. परमेश्वर के राज्य की खोज करने का मतलब प्रभु यीशु मसीह जी ये बताना चाहते हैं कि अपना जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So what does Jesus says? क्या प्रभु यीशु मसीह जी यहाँ पे To seek कहते the हैं? kingdom of God means to live a life according to the word of God. परमेश्वर के राज्य की खोज करने का मतलब हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना. All our prayers, सारी प्रार्थना, all the blessings, सारी आशीष, all the grace of God, सारे परमेश्वर का all the अनुग्रह, miracles of God, सारे परमेश्वर की all चंगाई, the healing of God, सारे परमेश्वर की चमत्कार, everything is to depend in our life सब कुछ हमारे जीवन के ऊपर निर्भर है. according to हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना. all our prayers, सारी प्रार्थना, all the blessings, सारी आशीष, all the grace of God, सारे परमेश्वर का all the अनुग्रह, miracles of God, सारे परमेश्वर की all चंगाई, the healing of God, सारे परमेश्वर की चमत्कार, everything is to depend in our life सब कुछ हमारे जीवन के ऊपर निर्भर है according to the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार. That is why he said first
you live according to my word and live the life of righteousness, then all things shall be given unto you, not before that. इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले परमेश्वर के राज्य के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको जीना है, उसके बाद ही हमको सारी चीजों का मुआयना किया जाएगा, उसके पहले नहीं। Now my second question, where is the kingdom of God? अब दूसरा सवाल, परमेश्वर का राज्य कहाँ पर है? Some people might think kingdom of God means after dying we'll go to heaven. No. अब कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि परमेश्वर का राज्य मतलब हम मरने के बाद स्वर्ग में सीधा चले जाएंगे। Luke chapter 17, लूका 17 verses 20 and 21. लूका 17 20-21 When the Pharisees asked Jesus, फरीसियों ने जब प्रभु यीशु मसीह जी से पूछा, where is the kingdom of God? परमेश्वर का राज्य कहाँ है? Then he answered to them and said, और उसने फिर उनको उत्तर देते हुए कहा, the kingdom of God is not here, not there. As you see, the kingdom of God is within you. परमेश्वर का राज्य यहाँ वहाँ नहीं, जहाँ तुम देखते हो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। Praise the Lord. Praise the Lord. What did Jesus say? The kingdom of God is within you. प्रभु यीशु मसीह जी ने क्या उत्तर दिया? परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। Hallelujah. And then after that, all things shall be given unto you. अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुमको एक अच्छी सेहत दे, परमेश्वर तुमको अच्छा आशीष दे, अच्छा काम दे, परमेश्वर बरकत दे, परमेश्वर तुम पर अनुग्रह करे, तो यहाँ पर तुमको ये वचन में साफ साफ एक पहले निर्णय दिया गया है कि पहले परमेश्वर के राज्य की और उसके धार्मिकता की खोज करो, उसके बाद सारी चीजें तुमको दी जाएंगी। It is declared over here. God doesn't do anything automatically. God does a miracle. But first, seek the kingdom of God. और यहाँ पर वो फैसला, वो ऐलान किया गया है, परमेश्वर ने हमको एक मौका दिया है। परमेश्वर सीधे सीधे चीजों को नहीं करता है। जब हम पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे, उसके बाद परमेश्वर सभी मांगों को पूरा करता है। Praise the Lord.